एक गांव में एक पंडित जी रहा करते थे। वो हर रोज घर घर जाकर भगवत गीता का पाठ करते और कान्हा जी का कथा सुनाते थे। एक दिन वो किसी के घर भगवत गीता का पाठ करने जा रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में एक चोर ने पकड़ लिया और उनसे कहा कि तेरे पास जो कुछ भी है मुझे दे दो। तब पंडित जी ने अपनी जान बचाने के लिए कहा कि देखो बेटा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम एक काम करना, मैं यहीं पड़ोस के घर में जाके भगवत गीता का पाठ करता हूँ। वह यजमान बहुत धनवान लोग हैं, उनके पास पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है। तुम एक काम करना, कल जब मैं कथा सुनाने जाऊंगा तो तुम उनके घर आ जाना। उनके घर में तो उस टाइम सब कथा में व्यस्त रहेंगे, तब तुम्हारे पास मौका होगा, तुम उनके घर में चोरी कर लेना। चोर को भी पंडित जी की बात अच्छी लगी और वो मान गया और पंडित जी को वहां से जाने दिया। अगले दिन जब पंडित जी उस यजमान के घर कथा सुनाने गए तो वो चोर भी वहां आ गया। अब पंडित जी के मन में हो रहा था कि मैं यहाँ भगवत गीता का पाठ कर रहा हूँ और मेरे ही वजह से इस यजमान के घर में चोरी हो जाएगा, ये तो अच्छी बात नहीं है। तब पंडित जी को एक उपाय सूझा। उन्होंने भगवत गीता के पाठ के बहाने ही एक कथा सुनाई ताकि वो चोर सुन सके। पंडित जी बोले, यहाँ से मीलों दूर एक गांव है वृंदावन, वहां पे एक लड़का रहता है जिसका नाम कान्हा है। वो हीरे जवाहरातों से लदा रहता है, अगर कोई उसको लूटना चाहता है तो जाके लूट ले। वो रोज रात को एक पीपल के पेड़ के नीचे आता है जिसके आसपास बहुत सी झाड़ियां हैं। यहाँ हमारे पास तो उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। यहाँ अगर कोई चोरी करेगा भी तो क्या चुराएगा, पर उस कान्हा को अगर लूटेंगे तो कीमती हीरे जवाहरात मिलेंगे। ये सब चोर सुन रहा था। उसको लगा कि यहाँ थोड़े पैसे चोरी करने से तो अच्छा है कि मैं वृंदावन जाकर उस कान्हा को ही लूट लूं। वो चोर बिना चोरी किए हुए वहां से खुशी खुशी चला गया। वो अपने घर गया और अपनी बीवी से बोला कि देख, आज मैं वृंदावन जा रहा हूँ, वहाँ एक कान्हा नाम का बच्चा है जिसे मैं लूटने जा रहा हूँ। सुना है उसके पास बहुत सारा धन है, वो हमेशा हीरे जवाहरातों से लदा रहता है, इसलिए मैं जा रहा हूँ एक लंबा हाथ मारने के लिए। तू ऐसा कर, रास्ते में मुझे कुछ खाने के लिए बांध के दे दे। चोर की पत्नी ने कुछ सत्तू उसको दे दिया और कहा, बस यही है जो भी है, इसी को खा के तुम्हें काम चलाना पड़ेगा। चोर वो सत्तू की पोटली लेकर वृंदावन की ओर चल पड़ा। चोर यह संकल्प लेके घर से निकला कि आज तो वो कान्हा को लूट के ही आएगा। वो बेचारा पैदल ही टूटे चप्पल पहने हुए वृंदावन की ओर चला। रास्ते में बस कान्हा का नाम लेते हुए जा रहा था। पैदल चलते चलते वो अगले दिन शाम को वृंदावन पहुंचा। वो वृंदावन में उस जगह पहुंचा जो पंडित जी ने जगह बताई थी। जब वो वहां पहुंचा तो उसके मन में ख्याल आया कि अगर मैं यहीं खड़ा हो गया तो बच्चा मुझे देख के भाग जाएगा, तो मैं उसे कैसे लूट पाऊंगा, मेरा आना तो बेकार ही हो जाएगा। क्यों ना मैं ये पास वाली झाड़ी में छुप जाऊं, जब वो बच्चा आएगा तो मैं उसे पकड़ लूंगा और उसको लूट लूंगा। वो चोर जैसे ही झाड़ी में घुसा, झाड़ियों के कांटे उसे चुभने लगे। उस समय उसके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज आई, कान्हा कान्हा। उसका शरीर लहूलुहान हो गया। उसके मुंह से सिर्फ कान्हा का ही नाम निकल रहा था। वो सिर्फ कान्हा को आवाज लगाता, कान्हा अब आ जाओ, कान्हा अब आ जाओ। कान्हा जी तो सिर्फ अपने भक्त की भक्ति देखते हैं। वो चोर जो इतने सच्चे मन से उन्हें याद कर रहा था, अब वो कहाँ रुकने वाले थे। अपनी भक्त की ऐसा दशा देखकर कान्हा जी चल पड़े। तभी रुक्मणी बोली कि प्रभु, आप कहाँ जा रहे हैं? वो तो आपको लूटने आया है, वो आपको लूट लेगा। तब कान्हा जी ने कहा, कोई बात नहीं, अपने ऐसे भक्त के लिए तो मैं लूटना भी पसंद करूंगा। और कान्हा जी एक बच्चे का रूप बना के आधी रात को वहां आ गए। वो जैसे ही पेड़ के पास पहुंचे, चोर एकदम से बाहर आ गया और उन्हें पकड़ लिया और बोला कि ओ कान्हा, तूने मुझे बहुत दुखी किया है, अब ये देख चाकू।
देख रहा है ना, अब चुपचाप अपने सारे गहने मुझे दे दे, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। कान्हा जी हंसते हुए उसे सब कुछ दे दिए। वो चोर भी हंसी खुशी अगले दिन अपने गांव वापस पहुंच गया और सबसे पहले उसी जगह गया जहां पे पंडित जी कथा सुना रहे थे, और जितने भी गहने वो चोरी करके लाया था उसका आधा हिस्सा उसने पंडित जी के चरणों में रख दिया। तब पंडित जी ने पूछा कि ये सब क्या है? तब उसने कहा कि आपने ही मुझे उस कान्हा का पता दिया था, मैं उसको लूट के आया हूँ और यह आपका हिस्सा है। अब पंडित जी को सुनकर तो यकीन ही नहीं हो रहा था। पंडित जी बोले कि ये कैसे हो सकता है, मैंने तो सिर्फ ऐसे ही बात बनाई थी। तब उस चोर ने कहा कि नहीं, मैं सच में कान्हा को लूट के आया हूँ। पंडित जी सोचने लगे कि मैं इतने सालों से पंडिताई कर रहा हूँ, उनका भजन कीर्तन करता हूँ, उनका भगवत पाठ करता हूँ, पर वो आज तक तो मुझे कभी नहीं मिले, और तुझे से पापी को कहाँ मिल गए। पर चोर अपनी ही बात पे अड़ा रहा। तब पंडित जी बोले कि तू चल, मुझे भी लेके चल वहां, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, मुझे भी देखना है कि कहाँ कान्हा है, वो कैसा दिखता है। चोर पंडित जी को लेके चल दिया। चोर ने पंडित जी से कहा कि आओ मेरे साथ यहाँ पे छुप जाओ, और कांटों के कारण दोनों के शरीर लहूलुहान हो गए और मुंह से सब एक ही आवाज आई, कान्हा कान्हा। ठीक मध्य रात्रि में यानी 12 बजे कान्हा बच्चे के रूप में फिर वहीं आए और दोनों झाड़ियों से बाहर निकल आए। पंडित जी की आंखों में तो आंसू थे, वो फूट फूट के रोने लग गए और जाके चोर के चरणों में गिर गए और बोले कि हम जिसे आज तक देखने को तरसते रहे, तूने तो एक ही दिन में उनके दर्शन करा दिए। ये तो मनमोहना है, ये तो लोगों को लूटता आया है और तूने उस लुटेरे को ही लूट लिया। तू तो धन्य है, आज तुम्हारी वजह से मुझे कान्हा जी के दर्शन हुए हैं, तुम सच में धन्य हो। ऐसे हैं हमारे कान्हा जी। कान्हा जी तो सिर्फ अपने भक्तों की भक्ति को देखते हैं, उसके सच्चे दिल को देखते हैं, और जो दिल से उन्हें पुकारते हैं तो बस वो भागे चले आते हैं। कान्हा जी को रुपए पैसे मेवा मिष्ठान उससे क्या लेना देना, वो तो अपने भक्त की सिर्फ भक्ति देखते हैं। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।